हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम बहुत ही शानदार सेशन लेकर आए हैं। तो 38 टॉपिक 38 दिन में कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ भी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डे करने वाले हैं। और इसमें हम 38 टॉपिक पढ़ेंगे 38 दिन में। जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हैं उनसे रिलेटेड हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएं। तो शानदार तरीके से कंसेप्ट और एमसीक्यू के साथ हम शुरू करते हैं एकदम शानदार सेशन को। तो आ चुका है, कह रहा है कि टॉपिक नंबर 2 यूपी-SSC फीमेल हेल्थ वर्कर का जो वैकेंसी है, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कह रहा है भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएं, ये तो हमारा टॉपिक है। कह रहा भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएं अधिक विस्तार से समझना। तो अधिक विस्तार से हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे कि भारत में स्वास्थ्य समस्याएं एक जटिल और व्यापक मुद्दा है। जो हमारा भारत है, भारत में क्या है, जो स्वास्थ्य की समस्या है क्या है, बहुत ही ज़्यादा जटिल, यानी क्या कॉम्प्लेक्स और व्यापक मुद्दा है, मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्हें समझने के लिए हमें न केवल समस्याओं के बाहरी रूप यानी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, यानी मतलब बाहर से देखने पर ध्यान देना चाहिए, बाहरी रूप को ध्यान देना चाहिए। ये समझने के लिए क्या, हमें न केवल समस्याओं के बाहरी रूप, मतलब हम बाहर से देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि कुछ समस्या नहीं है, लेकिन क्या करना, हमको क्या करना, अंदर से देखेंगे, बल्कि इसके कारणों को और समाधान की योजनाओं पर विस्तृत नजर डालनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है क्या करना है, हम बाहर से देखते हैं क्या सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें क्या होती है, सच्चाई अंदर की पता चलती है, तो क्या होता है, बहुत ही कष्ट होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो इसी प्रकार करा क्या, जो भी समस्या है उसको बाहर से नहीं देखना, हमें क्या करना, अंदर से देखना है और उसके कारणों का पता लगाना है और उसके समाधान को नजर डालनी चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। जो हमारी स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप है, जो हमारा बाहर से, जैसे संक्रामक बीमारियां, जो संक्रामक बीमारियां हैं, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब क्या होते हैं, कम्युनिकेबल, एक दूसरे के संपर्क से जो बीमारियां फैलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम संक्रामक बीमारी कहते हैं। संक्रामक बीमारियां वह बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। ये बीमारियां अक्सर खराब स्वच्छता, गंदगी, सीमित स्वास्थ्य सेवा के कारण होती है। इन बीमारियों का बाह्य रूप इस प्रकार होता है, मतलब इसका बाह्य रूप क्या है, क्या यह फैलती है क्या, एक दूसरे के संपर्क से। हम बाहर से देखें क्या, एक दूसरे के संपर्क से फैल रही, क्यों फैल रही है, इसका कारण तो हम पता नहीं लगा है। तो इसका कारण क्या है कि ये बीमारी क्या आती है, स्वच्छता, गंदगी के कारण क्या आती हैं, और सीमित स्वास्थ्य सेवाओं के कारण क्या होती है, सब बीमारियां उत्पन्न होती हैं। फिर अगला है मलेरिया। मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है। इसके प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना आना और शरीर में दर्द शामिल है। यह बीमारी मुख्यतः ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में फैलती है, जहाँ मच्छरों का प्रजनन स्थान अधिक होता है। जहाँ पर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी होगा, पानी लगेगा, इसमें क्या होगा, मच्छर पैदा होंगे। जब मच्छर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, प्रजनन और स्वास्थ्य को क्या करा, मच्छरों का क्या होगा, प्रजनन ज़्यादा से ज़्यादा, प्रजनन मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा मच्छर पैदा होंगे, इससे क्या होगा, बहुत मच्छर में काटेगा और क्या होगी, मलेरिया होगा। फिर अगला है टीबी। टीबी यानी जिसे कहते हैं तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी एक संक्रामक रोग है जो वायु मार्ग के माध्यम से फैलता है। इसके बाह्य रूप में खांसी, खून की खांसी, वजन का घटना और छाती में दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। मतलब इसका क्या है, जो माध्यम है यह क्या, बाहर वायु मार्ग से फैलता है, मतलब वायु से फैलने वाला, ये भी क्या एक संक्रामक रोग ही है। तो इसके बाह्य रूप में क्या होता है, खांसी, जैसे क्या होगा, खांसी किसी को ज़्यादा आता है तो क्या उसे टीबी हो सकता है, ये गारंटी नहीं कि आपको खांसी आएगा तो आपको टीबी है। तो खून की खांसी, मतलब क्या होगा, खांसी आते आते क्या होगा, खून निकलने लगेगा मुंह से। वजन का घटना, वजन घटने लगेगा, छाती में दर्द होगा, मतलब सीने में दर्द होगा। फिर समस्याएं होती हैं और यह बीमारी मुख्यतः कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को क्या करती है, प्रभावित करती है। जो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमजोर होते हैं, उनको क्या करती है, जिनकी एंटीबॉडी, मतलब क्या, उनके जो शरीर का क्या कहते हैं, बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं होता है, उनको होती है। फिर बढ़ते हैं आगे। सारा डेंगू। डेंगू मच्छरों द्वारा फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है। जो हमारा डेंगू है तो क्या है, मच्छरों के द्वारा फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते और जोड़ों में दर्द शामिल होते हैं। मतलब क्या होगा, त्वचा पे क्या होगा, छोटे छोटे लाल लाल क्या हो जाएंगे, चकत्ते बन जाएंगे, और जोड़ों में क्या होगा, हमारे शरीर के क्या होगा, जोड़ में दर्द होगा, जहाँ पर घुटने हुए, इन सब जगह पे क्या होगा, दर्द होगा। हैजा, यह एक
जल जनित बीमारी है। हैजा क्या होता है? जल से फैलने वाली बीमारी है जो अस्वच्छ जल के सेवन से फैलती है। इसके प्रमुख लक्षणों में दस्त और उल्टी के कारण शरीर में पानी की कमी होती है, जिसे क्या कहते हैं? डायरिया, डिहाइड्रेशन। पानी की कमी क्या देती है? डिहाइड्रेशन। पानी की कमी को क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन। मतलब क्या? पानी कम है। डी मतलब क्या होगा? निकल गया। हाइड्रेशन मतलब पानी, हाइड्रेट। ये क्या? यह एक जल जनित बीमारी है, जल से फैलने वाली क्या बीमारी है। तो इन सबको बहुत ही शानदार तरीके से देखिए, क्योंकि क्या इसी से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो वीडियो को जल्दी जल्दी भगा दीजिए, क्वेश्चन जल्दी देख लीजिए, काम खत्म। तो इससे आप क्या होंगे? सफलता नहीं मिलती है। सफलता क्या करती है? वक्त मांगती है। तो यदि आप वक्त देंगे आज तो क्या होंगे? आप एग्जाम में भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला है कोविड-19। तो हमारा कोविड-19 यह एक वायरल संक्रमक है जो हवा से फैलता है। यह क्या? एक वायरल संक्रमण है जो क्या होता है? हवा से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, स्वाद व गंध की कमी शामिल होती है। यह महामारी भारत में 2020 में एक गंभीर चुनौती बनी रही। आया तो 2019 में, मतलब कोविड-19 क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि क्या था? यह इसके मरीज कहाँ कितने कब देखे गए? 2019 में देखे गए। लेकिन क्या हुआ? यह भारत में फैला कब? 2020 में। तो भारत में इसकी फैला कब? 2020 में। क्या गंभीर समस्या, जिसमें क्या लॉकडाउन हुआ, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा गैर संक्रामक बीमारियां जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब क्या हो? संक्रमण से नहीं फैलती हैं, ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? गैर संक्रामक, यानी नॉन कम्युनिकेबल, मतलब एक दूसरे के संपर्क से नहीं फैलती हैं। गैर संक्रामक बीमारियां वह बीमारियां हैं जो जीवन शैली, आहार और अन्य सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन बीमारियों को बाहरी रूप निम्नलिखित है। मतलब इस बीमारी के कारण निम्न प्रकार है। जैसे हृदय रोग, जो जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो हृदय में रोग होता है। यह बीमारी उच्च रक्तचाप, मतलब क्या? ब्लड प्रेशर हाई, उच्च कोलेस्ट्रॉल या अस्वस्थ जीवन शैली का, मतलब क्या? अच्छे तरीके से हम क्या करें? हमारा खान पान नहीं होगा, क्या कि चीनी ज़्यादा खा लिए, नमक ज़्यादा खा लिए, क्या हो गया? ज़्यादा टेंशन ले लिए। ये सब क्या है? इससे बाहरी रूप में हृदय रोग प्रभाव बुरे आहार और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण होता है। इसके लक्षणों में छाती में दर्द, सांस में तकलीफ और थकान शामिल है। फिर हमारा अगला है मधुमेह, जिसे कहते हैं डायबिटीज। ज़्यादा चीनी खाएंगे तो क्या होगा? डायबिटीज होगा ही। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब क्या होगा? किसी किसी को ज़्यादा चीनी खाता है उसको नहीं होता है, जो क्या होता है? कम खाता है तो उसको हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा क्या है? इस बीमारी का मुख्य कारण है असंतुलित आहार और शारीरिक गतिविधि की कमी। मतलब क्या रहा? हमारे जो भोजन में है संतुलित आहार, मतलब हर चीज़ की कमी पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण क्या होगा? हमारा शुगर क्या हो जाएगा? चीनी की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? हमारा डायबिटीज हो जाता है। तो बाहरी लक्षणों में अत्यधिक प्यास, मतलब क्या होगा? जिसको मधुमेह होता है उसको ज़्यादा प्यास लगता है, बार बार पेशाब आना, वजन घटने लगता है और शरीर में कमजोरी महसूस होती है। और कोई बीमारी हो जाएगी तभी क्या होती है? कट पिट गया तो क्या जल्दी ठीक नहीं होता है। तो डायबिटीज़ के मरीजों को। तो आइए बढ़ते हैं आगे। एक सेकंड। अगला है कैंसर। कैंसर, विभिन्न प्रकार के कैंसर, जैसे फेफड़े का कैंसर, स्तन कैंसर, गले का कैंसर, ये सब क्या है? कैंसर के बहुत सारे प्रकार हैं की बढ़ती घटनाएं भारत में गंभीर चिंता का विषय है। कैंसर के बाह्य लक्षणों में अनियमित रक्तस्राव, त्वचा पर गांठें, वजन का अचानक घटना और शरीर में लगातार दर्द शामिल है। मतलब क्या होगा? ऐसे ऐसे जगह क्या होगा? कहीं कहीं क्या होगा? जो हमारी त्वचा होगी क्या ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी, वजन अचानक क्या होगा? घटने लगेगा, त्वचा में क्या हो जाएगी? गांठ हो जाएगी। जैसे क्या होगा? फेफड़े का कैंसर, फेफड़े में कैंसर हो जाएगा। क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा गुटखा खाएंगे, शराब पियेंगे तो क्या होगा? फेफड़े का कैंसर फैलेगा। जो हमारा क्या शरीर जिसके लिए बना है उसको न ग्रहण करके कुछ और ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इस पर क्या होगा? फेफड़े का कैंसर, स्तन का कैंसर या गले का कैंसर, बहुत सारी कैंसर की बीमारियां होती हैं। अब है अगला हमारा गुर्दे की बीमारियां। गुर्दे की बीमारियां जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज और गुर्दे की विफलता, किडनी फेलर, मतलब क्या किडनी फेल हो गया, भी भारत में बढ़ रही है। इसके बाहरी लक्षणों में सूजन, थकावट और पेशाब में रक्त आना शामिल है। फिर अगला है हमारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ।
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। भारत में मातृ और शिशु मृत्यु दर अब भी उच्च है, जिसका मुख्य कारण कुपोषण, गरीब स्वास्थ्य सेवाएं और अपर्याप्त प्रसव पूर्व प्रसव बाद की देखभाल, इससे बाहरी रूप से निम्नलिखित समस्याएं हैं। मतलब मातृ शिशु मृत्यु दर क्या रहा है, बढ़ रहा है। कुपोषण, गरीब की समस्याएं, गरीब जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं अपर्याप्त हैं, प्रसव पूर्व और प्रसव बाद की देखभाल, मतलब क्या है, प्रसव से पहले और प्रसव के बाद की क्या देखभाल, क्या है, कमी के कारण क्या होते हैं, मातृ स्वास्थ्य शिशु पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो इसकी क्या कुछ बाहरी समस्याएं निम्न है, जैसे मातृ मृत्यु दर, मतलब जो माताओं के मरने की दर है, प्रसव के दौरान या उसके बाद महिलाओं की मृत्यु को दर्शाता है। यह समस्या सबसे अधिक ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में देखी जाती है, जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। क्या होती है, टाइम से क्या होगा, महिला को, गर्भवती महिलाओं को क्या होगा, अगर सही समय पर क्या हो, इलाज न मिले तो क्या होती है, यह माता की मृत्यु हो जाती है। तो कहाँ होती है, जहाँ पर क्या हो, साधन आसानी से उपलब्ध न हो, पिछड़े क्षेत्र में जहाँ पर क्या अस्पताल नजदीक न हो, तो ऐसे जगह पर क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। तो क्या कहा गया, यह गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ अधिक ग्रामीण है, गांव में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो कह रहा शिशु मृत्यु दर, शिशु के मृत्यु दर में यह शिशुओं की जन्म से पहले 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को दर्शाता है और इसका प्रमुख कारण कुपोषण, संक्रमित जल, अस्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। जो शिशुओं का मृत्यु दर है, जन्म के 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को दर्शाता है। जो शिशु मृत्यु दर क्या है, जन्म हुआ 1 साल तक क्या होगा, जितने बच्चे मर जाते हैं वो क्या है, उसके मृत्यु दर को दर्शाता है। और जो हमारा प्रसव के दौरान या उसके बाद की महिलाओं को मृत्यु को दर्शाता है, मतलब प्रसव होते समय या उसके बाद मृत्यु हो जाती है, प्रसव के बाद भी, तो ऐसी मृत्युओं को, ऐसी जो समस्याएं उसे क्या कहते हैं, मातृ मृत्यु दर कहते हैं। और जो शिशु मृत्यु दर है, क्या शिशुओं के जन्म से 1 वर्ष तक क्या होगा, कोई शिशु जन्मा उसकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा, शिशु मृत्यु दर को दर्शाता है। इसका प्रमुख कारण कुपोषण, संक्रमित जल, अस्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं की कमी, ये भी क्या वही समस्या है। फिर कुपोषण, मेलन्यूट्रिशन। तो भारत में कुपोषण की समस्या विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में अधिक है। मतलब किशोरी मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चे, बच्चियों में, किशोरियों यानी लड़कियों में, क्या गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में अधिक है। कुपोषण के कारण शरीर और मानसिक विकास में रुकावट आती है और यह शरीर के विभिन्न बीमारियों को प्रति संवेदनशील बना देता है। जिसका बाहरी लक्षण है बच्चों में मोटापा, विकास में कमी और शारीरिक कमजोरी। बच्चे में क्या होगा, मोटापा होगा, विकास में कमी होगी, शारीरिक कमजोरी होगी। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया होगा, कमजोरी और शरीर में थकावट। फिर विकासात्मक और मानसिक समस्याएं जैसे ध्यान की कमी, चिंता और अवसाद, ये सब क्या है, हमारे कुपोषण के क्या लक्षण है। फिर हमारा अगला है मानसिक स्वास्थ्य, जिसे मेंटल हेल्थ कहते हैं। भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन इन्हें अभी भी समाज में उतना गंभीरता से नहीं लिया जाता है। तो क्या है, हमारी चिंता, विकार, ये सब क्या है, मानसिक समस्याएं हैं। ये सब क्या है, बहुत ही तेजी से क्या रही है, भारत में बढ़ रही हैं, या हमारे समाज में क्या रही हैं, बढ़ रही हैं। जैसे तनाव और अवसाद समस्याएं अधिक, कार्य दबाव, सामाजिक दबाव और आर्थिक समस्याओं का कारण होती है। क्या पैसे की कमी है तब भी आप करेंगे, तनाव लेंगे, टेंशन लेंगे। क्या सामाजिक दबाव में, किसी कार्य के लेकर क्या दबाव में, कोई काम नहीं आपका हो पा रहा है उसके दबाव में, हर चीज़ में क्या होता है, तनाव आदमी लेता है। चिंता, इसमें अनावश्यक भय और चिंता की भावना होती है जो किसी व्यक्ति के सामान्य जीवन को प्रभावित कर सकती है। चिंता, विकार, ये सब क्या सामान्य जीवन को प्रभावित करती है। मनोविकार जैसे मानसिक स्थिति में बदलाव, आत्महत्या के विचार, अवसाद आदि। किसी चीज़ से क्या होगा, दुखी होकर आत्महत्या का विचार करते हैं कि हम एक काम नहीं कर पाए तो क्या है, आत्महत्या का विचार करें। ये सब क्या है, हमारे मनोविकार हैं। ये सब क्या है, मानसिक स्वास्थ्य है। फिर अगला है भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं। जो हमारी भारतीय स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए सरकार ने क्या की हैं, कुछ योजनाएं चलाई हैं। तो आइए उन योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन को। तो कह रहा भारत सरकार और राज्य सरकार ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं। इन योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और व्यापक जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई है। व्यापक जागरूकता क्या की गई है, फैलाने की कोशिश की गई है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो जानते हैं कौन कौन सी है। तो पहला है हमारा आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY भी कहा जाता है, 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के गरीब और वंचित
वर्ग के 10 करोड़ से अधिक परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया था। इसके तहत लोगों को अस्पताल में भर्ती होने पर उपचार की सुविधा मिलती है, जिससे उन्हें इलाज के लिए आर्थिक बोझ से छुटकारा मिलता है। आयुष्मान भारत योजना के बारे में बस जानिए क्या है। इसमें क्या होता है, 5 लाख का क्या होता है, गरीबों के लिए क्या होता है, स्वास्थ्य बीमा होता है। यह कब शुरुआत की गई थी, 2018 में। ऐसे ही क्या 2-3 पॉइंट आपको याद करने हैं। इसके क्या 10 करोड़ से अधिक परिवारों को। फिर हमारा अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लागू किए गए। दो तरह से क्या किए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहरी, दो तरह के क्या किए, लागू किए गए। इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या क्या की गई, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई गई। चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। इसके अलावा महिला एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल, टीकाकरण और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाए गए। यह हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है। क्या है, दो प्रकार का, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। अब प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, PMMVY, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे प्रसव बाद की देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर सकें। योजना के तहत महिलाओं को पहले बच्चे पर 5,000 रुपये की सहायता दी जाती है। मातृ वंदन योजना के तहत क्या किया, महिलाओं को पहले बच्चे पर क्या कहते हैं, 5,000 की सहायता राशि दी जाती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर अगला हमारा स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है स्वच्छता को, सैनिटेशन को बढ़ावा देना और ताकि संक्रामक बीमारियां कम हो सकें। मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता रहेगा तो क्या होगा, हमारा जब आसपास स्वच्छता रहेगा तो क्या होगा, बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या किया गया, शौचालय का निर्माण कराया गया और स्वच्छ जल की आपूर्ति, हर जगह क्या, स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए क्या, हर जगह टैंक बैठाए जा रहे हैं। तो फिर और स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इस अभियान से गंदगी और अस्वच्छता को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जिससे संक्रामक बीमारियां कम होती हैं। संक्रमण द्वारा फैलने वाली बीमारी क्या होती है, कम होती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण अभियान। कर कुपोषण से निपटने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की गई। कुपोषण से निपटने के लिए क्या किया गया है, पोषण अभियान की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पोषण स्तर को बढ़ावा देना। इसके तहत स्वास्थ्य केंद्र पर पोषण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करना। तो कुपोषण से निपटने के लिए क्या गया, कौन सा अभियान चालू किया गया, पोषण अभियान। अगला है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 लागू किया। इस एक्ट के तहत मानसिक विकारों के इलाज को एक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इसके उद्देश्य मानसिक रोगियों के अधिकारों की रक्षा करना, इलाज में सुधार लाना और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो फिर आगे बढ़ते हैं अगला हमारा। तो इससे हमारा निष्कर्ष निकलता है कि भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप और उनके समाधान के लिए बनाई गई योजनाओं का विस्तृत रूप से विचार करना यह बताता है कि सरकार और समाज दोनों को मिलकर इन समस्याओं का समाधान करना होगा और योजनाओं को प्रभावित कार्यान्वित करना होगा। मतलब क्या है, कुल कहने का मतलब है कि क्या है, जो भी सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, ये क्या होगा, जो हमारा समाज है और सरकार दोनों मिलकर एक साथ क्या करेंगे, काम करेंगे और विस्तृत रूप से क्या करेंगे, इन सबको लागू करेंगे। तो क्या कहता है, इनसे समाधान पाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है, निरंतर प्रयास और जागरूकता, संसाधनों का सही उपयोग होना क्या है, आवश्यक है। क्या होगा, इन सब का सही से उपयोग होगा तभी क्या हो सकती है, ये सब लागू हो सकती है। तो अब आइए बढ़ते हैं टॉप 20 MCQ की तरफ। तो आपको बताना है 20 MCQ में आपने कितने MCQ सही किए। यदि आपने थ्योरी को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है तो आप क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो आप लगता है कि आप क्या हैं, एग्ज़ाम के प्रति क्या हैं, जागरूक हैं। नहीं तो आप बस क्वेश्चन देखने आए तो कोई मतलब नहीं है। थ्योरी पढ़ा और क्वेश्चन हल करेंगे तो आसानी से आप आंसर दे भी सकते हैं। भारत में संक्रामक बीमारियों के प्रसार के प्रमुख कारण क्या है? अस्वच्छता और गंदगी, अत्यधिक प्रदूषण, अधिक शहरीकरण, ये सभी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब कह रहा है भारत में मलेरिया को नियंत्रित करने में कौन सी योजना चलाई जाती है? तो मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए इसमें देखिए कहीं मलेरिया संबंधित है, इसी में है, कहीं है नहीं, तो हो जाएगा क्या, ये सब गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। फिर
करा अगला क्वेश्चन, करा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक रूप से की जाती हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण, फिर जल स्रोतों की सफाई, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, ये सब क्या है, सभी सही हैं। फिर अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन, करा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना का उद्देश्य क्या है। गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर यही लग रहा है क्या सही है। आपने थ्योरी में पढ़ा है कि मातृवंदन योजना क्या है, गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। कितना, 5,000 रुपये पहले बच्चे पर। करा भारत में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए कौन सी योजना लागू की गई। तो कुपोषण से बचने के लिए पोषण अभियान अभी पढ़ा है ना, ये नहीं होगा, ये नहीं। अगला है आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो आयुष्मान भारत योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कुपोषण को नियंत्रित करना, 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। यही हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 20 है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। तो मातृवंदन योजना, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत ने कौन सी, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, ऑप्शन नंबर ए। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। फिर हमारा अगला है 8वां क्वेश्चन, देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि टीकाकरण की गति को तेज करने के लिए, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है। तो मिशन इंद्रधनुष, राष्ट्रीय शिशु पोषण अभियान, ये गलत है। आयुष्मान भारत, ये भी गलत, ये भी। तो टीकाकरण की गति को क्या तेज करने के लिए मिशन इंद्रधनुष को क्या किया, भारत सरकार द्वारा पहल की गई। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है भारत में डेंगू और चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन, तो क्या मलेरिया, डेंगू, ये सब क्या, चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित रोगों से क्या प्रसार में नियंत्रण, कौन सी योजना चलाई जा रही है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। कह भारत में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार किस कानून को लागू किया गया। तो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम कौन सा था हमारा, 2017। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ये भी 2017 लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है हमारा क्या, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कर आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया गया है। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों को किस प्रकार से क्या किया गया है, प्रोत्साहित किया गया है। तो हमारा 11वें का आंसर क्या होगा, मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराना सही, चिकित्सा उपकरण की उपलब्धता बढ़ाना, गुणवत्ता उपचार सेवाएं प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। करा गर्भवती महिलाओं को की देखभाल के लिए कौन सी योजना विशेष रूप से बनाई गई है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखभाल के लिए कौन सी योजना क्या की है, विशेष रूप से बनाई गई है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, ये नहीं सही है, नहीं नहीं ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा भारत में शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सबसे बड़ी समस्या, शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सबसे बड़ी समस्या क्या है, कुपोषण। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जाए गलत, ए गलत। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तो स्वास्थ्य देखभाल प्रशिक्षण योजना, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, या स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना, या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो क्या है, स्वास्थ्य देखभाल प्रशिक्षक योजना नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नहीं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता। जब स्वास्थ्य कार्यकर्ता का क्या परीक्षण करके क्या कर सकते हैं, हम प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14वें का सही। तो ये बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। कर भारत में खुले में शौच समाप्त करने के लिए करने में उद्देश्य से कौन सा अभियान चलाया गया, स्वच्छ भारत मिशन। प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय पोषण नहीं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या किया गया, शौच समाप्त करने के लिए क्या किया गया, घर घर शौचालय बनवाया गया। फिर अगला है भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। तो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर देगा और आंसर तो सेम ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या घुमा फिरा कर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। कर भारत में संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए किस योजना के अंतर्गत व्यापक टीकाकरण का कार्यक्रम, व्यापक टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष, सीधा आपको आंसर दिख रहा है।
फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर स्वास्थ्य सेवा में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कौन सी प्राथमिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं? तो कौन सी प्राथमिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं? प्रसव पूर्व देखभाल, परिवार नियोजन सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सभी सही। स्वास्थ्य सेवा सुधार हेतु क्या भारत सरकार द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नेशनल हेल्थ मिशन क्या प्रसव पूर्व से पहले देखभाल, परिवार नियोजन सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्या भारत सरकार ने सात्विक स्वास्थ्य के तहत किस प्रकार के उपचार को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है? प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, ये सभी क्या की गई? भारतीय स्वास्थ्य आयुष ने क्या किया? ये तीनों को क्या किया है? एक साथ लेकर क्या है? चलने के लिए, बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है। तो फिर बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए किस योजना को लागू किया गया है? तो किस योजना को लागू किया गया है? शहरी स्वास्थ्य को, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो एक ग्रामीण था, एक स्वास्थ्य था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या था? एक शहरी था, एक ग्रामीण था। तो क्या शहरी क्षेत्रों के लिए क्या? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। प्रधानमंत्री ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ये तो क्या था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। लेकिन क्या शहरी के लिए पूछा है तो क्या होगा? हमारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो ये क्या पूछता? भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस योजना को लागू किया गया? तो क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। लेकिन क्या ग्रामीण पूछता तो क्या करेंगे? यहाँ ग्रामीण हो जाता, और शहरी पूछा क्या होगा? यहाँ पर शहरी हो जाएगा, बीच में ही शहरी आ जाएगा। तो उम्मीद है 20 क्वेश्चन में आपने, किसी ने 18 किया होगा, किसी ने 16 किया होगा, किसी ने 15 किया होगा, किसी ने 14, किसी ने 10। जितना किया आपने, आपको क्या करना है? कमेंट में बताना है। किसी ने 20 में 20 भी किया होगा, तो आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और सेशन यदि अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे वीडियो को, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कंटेंट, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट जरूर लाएंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।